सरकार से हटते ही राजद ने सबसे बड़ा यू टर्न संसद के अंदर मारा है। इस बार नरेंद्र मोदी के सामने राजद ने गुहार लगाई है कि साहब बिहार चलिए और बिहार में आकलन कीजिए। नीतीश कुमार तो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बिहार में हर साल 20 से 30 करोड़ हजार रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सरकार चाही तो, अगर नीतीश कुमार पर दबाव डाली तो फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बिहार के पास खुद अपना इतना रुपए होगा कि वो बिहार की तरक्की और विकास कर सकते हैं। ये संसद के अंदर राजद के सांसद दुहाई दे रहे थे। नरेंद्र मोदी के सामने यह कहा जा रहा था कि साहब दबाव डालिए नीतीश कुमार के ऊपर। दरअसल राजद सांसद अमरेंद्रधारी सिंह राज्यसभा में यह बातें कह रहे थे। उन्होंने राज्यसभा में सीधे तौर पर कहा कि बिहार के अंदर शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस शराबबंदी कानून की वजह से बिहार में हर साल लाखों करोड़ों रुपए का जो अवैध कारोबार है वो फल फूल रहा है और इसका नुकसान बिहार के लोगों को हो रहा है, हमारा हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार आंख बंद कर बैठे हैं। अगर केंद्र सरकार उन पर दबाव डालेगी तो वो हकीकत देख पाएंगे। अमरेंद्रधारी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एक टीम भेजकर बिहार में देखे कि बिहार में शराबबंदी है या शराब खुलेआम मिलता है। होम डिलीवरी में आप जिस ब्रांड की बात कीजिएगा वो मुहैया करा दिया जाएगा। यह हकीकत संसद में राजद के सांसद बता रहे थे। राजद सांसद ने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में बालू माफिया काफी एक्टिव हो गए हैं, बालू का भी अवैध कारोबार हो रहा है। और ये तमाम बातें तब कही जा रही थी जब हाल ही में बिहार में राजद नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही थी। तब तक इस मामले में चुप थे, लेकिन सरकार से बाहर जाते ही राजद ने संसद में नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सामने यह आवाज उठाई है, यूटर्न मार दिया शराबबंदी पर कि बिहार में जो जिस शराबबंदी की बात कही जा रही थी उसी शराबबंदी के खिलाफ, उसी शराबबंदी की शिकायत अब संसद में की जा रही है। दरअसल राजद सांसद ने सदन के अंदर क्या कुछ कहा है वो हम आपको लाइन टू लाइन बताएंगे और उनका बयान भी सुनाएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं वो क्या कुछ कह रहे थे। आपको बता दें कि बिहार सरकार से बाहर जाते ही राजद ने सूबे में जारी शराबबंदी और विशेष राज्य के दर्जे पर जबरदस्त यू टर्न मारा है। राज्यसभा में आज आरजेडी के सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार से शराबबंदी हटाने का दबाव बनाए। शराबबंदी हट गई तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर सालों से आंखें बंद कर रखे हैं। इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है क्योंकि इससे शराब माफिया खड़े हो गए हैं। इससे राज्य को हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। राजद सांसद अमरेंद्रधारी सिंह ने कहा कि राज्य में बालू माफिया भी खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो केंद्र सरकार नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाकर हकीकत तो जान सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि शराब माफिया और बालू माफिया के कारण बिहार को हर साल 40 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। राजद सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जो बिहार में जाकर देखे वहां सचमुच शराबबंदी है या फिर घर घर में शराब उपलब्ध है, ऑर्डर पर शराब मिल रहा है हर ब्रांड का। अब राजद सांसद का बयान सुनिए जो उन्होंने संसद में। अगर आप बिहार के नए सरकार का हम देखें तो हमारे रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी फ्रॉम मेनी इयर्स हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द concept of prohibition, where we are losing because they have created a liquor mafia where at least the state is losing 15 से 20 हजार करोड़, and of course and also the sand mafia. So अगर स्पेशल कैटेगरी हमें नहीं मिल रहा है तो अगर केंद्रीय सरकार उनको प्रेशर देके रियलिटीज ऑफ लाइफ बताए तो वो पैसा हमारे स्टेट कॉफर्स में आएगा और हम
उनको फिर स्पेशल कैटेगरी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई फील दैट वी आर लूजिंग एटलीस्ट 40,000 crores by creating sand mafia and the liquor mafia in the state. एंड चूंकि अब ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, और ऐसे भी फेडरल गवर्नमेंट तो हमारा है नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो, जाके देखे कि वहाँ पर सचमुच प्रोहिबिशन है या घर घर अवेलेबल है मेड टू ऑर्डर विथ एनी ब्रांड। और जहाँ तक पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।